हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज की वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि आपके लिए कौन से ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको साथ साथ कंसेप्ट के साथ करवाने भी वाला हूँ कि आपके लिए कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, जिसके लिए मैंने आपके साथ एक सैंपल पेपर शेयर करूंगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। जो भी बच्चे डाउट्स वगैरह हो उसके लिए तो यहाँ व्हाट्सएप कर ही सकते हैं। प्लस कल 6 बजे इवनिंग में एक बैच होगा अराउंड 1 घंटे से लेके 2 घंटे के बीच। उसमें मैं आप सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, डाउट्स बताऊंगा, आपके डाउट्स लूंगा, पूरा कोर्स एक बार अच्छे से रिवाइज करवाऊंगा। तो अगर आप उस बैच का हिस्सा बनना चाहते हो तो उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन फीस है छोटी सी, 200 रुपीज़। तो अगर आप ऐड होना चाहते हो तो यहाँ पर व्हाट्सएप करके ऐड हो सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हिस्सा। चलिए देखिए, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन तो वीडियो को रोक दीजिएगा, सॉल्व करिएगा और फिर आंसर देखिएगा आपका आंसर सही है या नहीं। देखिए, डैश मीन्स डिडक्शन फ्रॉम रेवेन्यू टू असर्टेन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, वेयर एज मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट टू डिफरेंट हेड। अब पहले आपको इतना हिस्सा देखना है कि इसका मतलब जो आपका रेवेन्यू है उसमें से आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को निकालना चाह रहे हो तो उसको माइनस करते हो। तो देखो, यहां पर बात चल रही है इनमें से किसकी, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की। ये वो खर्चा है जो आपको देना ही देना पड़ेगा। वेयर एज मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय टू डिफरेंट हेड, जब आपको प्रॉफिट होगा तब पैसा दोगे, तो यानी इसका आंसर होगा ए। सेकंड है, if the partnership deed is silent about the profit sharing ratio, the profit and loss of the firm are to be shared equally। क्या ये बात सही है? अरे सर, बच्चे बच्चे को पता है। किसी बच्चे से सोते में भी पूछोगे ना कि क्या पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होगी तो क्या होगा, बच्चा कहेगा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बटेगा और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। तो इसका आंसर होगा ट्रू। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। A and B are partners and they had 40,000, 60,000 in their respected capital account on 1st जनवरी। ओके, जो आपका A है उसने 5,000 रुपए और लगाए 1 अगस्त को और 5,000 और लगाए 15 नवंबर को। What will be the amount of interest on capital to be paid assuming rate of interest 6%। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। देखो, A और B है सर, मतलब नहीं है बी से, क्योंकि हमें किसका इंटरेस्ट निकालना है, ए का निकालना है। देखो, हमारा जो इस ईयर दे रखा है इसमें वो कैलेंडर ईयर के हिसाब से दे रखा है 1 जनवरी, और 1 जनवरी को ए की कैपिटल थी 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 6%। तो उसने पहला पेमेंट कब लगाया है, 5,000 लगाया है 1 अगस्त को। तो मुझे आप लोग बताओ, जनवरी से लेके अगस्त तक कितने पैसे पर ब्याज मिलेगी सर, 40,000 पर। तो देखो, 40,000 इनटू जनवरी से लेके 1 अगस्त, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 7 महीने। सर अगस्त क्यों नहीं, क्योंकि 1 ही अगस्त है और 6%। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 0 0 0 0 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 और ये 200। तो ये आएगा 1400। उसके बाद उसने 5,000 रुपये लगाए हैं 1 अगस्त को, तो अब 40,000 में 5,000 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 45,000। 45,000 उसने लगाए 1 अगस्त को और बाकी के 5,000 लगाए 15 नवंबर को। तो नेक्स्ट चेंज कब आ रहा है, 15 नवंबर को सर। तो अगेन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और आधा नवंबर, यानी कि 3.5 महीने इंटू 6%। पॉइंट हटा दोगे तो 0 और बढ़ जाएगा, 1 2 3 1 2 3, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब यहाँ पे 45 इंटू 35 कर लेते हैं हम लोग। 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 22, 3 5 जा 15 और ये 3 4 जा 12 और एक 13, 5 7 5 1। अब इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 7 जा 14। तो मैं इतना ही ले लेता हूँ।
ठीक है ना। अब आगे उसने 5,000 रुपये और लगा दिए, तो अब अमाउंट कितना हो गया? 50,000। कब? नवंबर को। तो अब कितने पे ब्याज मिलेगी? आधा नवंबर और दिसंबर, यानी कि 1.5 महीना, 6%। अगेन पॉइंट हटाओ, 0, 1 2 3, 1 2 3, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 25, 25 इंटू 15 करते हैं हम लोग, तो 25 इंटू 15, 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 और 12, 25 5 7 3। तो देखो 1400 ये है, 375 और 787, इसको हम जोड़ लेते हैं। तो इसको अगर आप जोड़ोगे तो 1400 और इसको मैं 800 मान लेता हूँ, चलो ठीक है ना, या चलो पूरा हम जोड़ ही लेते हैं क्योंकि मैं आंसर करेक्ट लाना है। 375 और इसे हम 788 ले लेते हैं, ठीक है। 8 5 13, एक कैरी, 16, 4 5 और 3 8, 15 और 1, 2563, यानी कि लमसम इसका आंसर क्या आएगा? बी। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और आप भी ट्राई करना, ठीक है ना। इसका आंसर आएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये PQR are partners sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. The partnership deed provide for charging interest on drawing 10% per annum. Drawings आपकी दे रखी है इस तरीके से, respectively after the final account have been prepared, it was discovered that interest on drawing has not been taken into consideration. Give necessary adjustment entry. हम यहाँ पर आपका पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन है। देखो इसको हम कैसे करते हैं सर। देखो पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि आपको जितने पार्टनर दे रखे हैं, जैसे कि P है, Q है और R है, इसका एक आप DR और CR ले लेंगे, इसका भी DR CR, DR CR। और बेसिकली हम क्या करते हैं कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करना भूल गए। तो आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में सिंपल है, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद पहले इस रेशियो में पार्टनर से लेंगे, फिर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्चुअल आएगा उनके यहाँ पे कहाँ डालेंगे? CR साइड में, सॉरी DR साइड में, क्योंकि उनके लिए खर्चा है, और डिफरेंस देख के कर देंगे। वैसे इसका आंसर बता दूं आपका A आएगा सॉल्व करने के बाद। अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5th A। चलिए 5th क्वेश्चन देखते हैं। ABC firm earned a profit of 3 lakh during the year ended 31 March. 10% of this profit is to be transferred to general reserve. What is the journal entry? देखिए 3 लाख का 10% कितना होगा? 30,000 होगा, और इसको ट्रांसफर किया गया है जनरल रिजर्व में। इसकी एंट्री क्या पास होगी? तो देखिए इसकी एंट्री क्या पास होगी? जनरल रिजर्व कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सर कैसे मालूम पड़ा यहाँ जाता है? क्योंकि आपको एप्रोप्रिएशन ही दे रखा है, जनरल रिजर्व में तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो ना ही, और जनरल रिजर्व कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में। तो ये एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रॉफिट आपको दे रखा है 5 साल का, ठीक है ना। उसके बाद आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज टेकिंग 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। तो ये तो बेसिकली बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सर वैल्यू काफी ज्यादा दे रखी है। तो देखिए आपको 2017 का दे रखा है 4 लाख, 2018 का दे रखा है 3,98,000, 2019 का दे रखा है 4,50,000, 2020 का दे रखा है 4,45,000 और 2021 का दे रखा है 5 लाख। तो पहले सबको प्लस कर लेते हैं। देखिए 4 लाख और 3,98,000, यानी कि ये आपका आएगा 7,98,000। उसके बाद 4 और 4 8, और ये आपका आएगा 8,95,000 और फिर 5 लाख। तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, 0 0 0 8 5 30 19 16। अब इसमें 5 लाख और जोड़ देते हैं, 0 0 0 3 9 11, ये तो ये आपका आएगा 21,93,000। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज टेकिंग 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम 5 से पहले तो डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या आएगा? 5 4 जा 20, 1 कैरी, 5 3 जा
15, 4 कैरी, 5 8 जा 40, 3 कैरी, 5 6 जा 30, 0 0 0। देन इसका हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि परचेज ईयर 4 है, तो 4 0 जा 0, 4 0 जा 0, 4 0 0, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 8 4 32, फिर अगेन 2 कैरी, 4 3 जा 12 और 14 और एक कैरी, 4 4 16 और एक 17। यहाँ पर थोड़ा 4 3 जा 12, 3 5 आएगा, यानी कि इसका आंसर होगा 6 का आंसर होगा सी 17। ठीक है, अब इसमें से पिक द ऑड वन आउट, इसमें जो आपको ऑड लग रहा है उसको आपको हटाना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कहाँ जाता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस में। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल कहाँ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। रेंट टू पार्टनर मैनेजर कमीशन। तो आपको यहाँ पर ऑड क्या लग रहा है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, क्योंकि ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में, ये आपका प्रॉफिट लॉस में, और ये भी किसी किसी कंडीशन में प्रॉफिट लॉस में जाता है, यानी यहाँ पर इसका आंसर होगा बी। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द जनरल एंट्री पास्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इफ अ वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व एग्जिस्ट बट देयर इज नो क्लेम। आपको WCR दे रखा है लेकिन कोई क्लेम नहीं है, तो क्या होगा? WCR हमारे ओल्ड पार्टनर से बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या होती है? WCR अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर आपको दे रखा है वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स इन न्यू रेशियो, नहीं, वर्कमैन कंपल्सरी रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। U एंड Y पार्टनर है शेयरिंग प्रॉफिट इस रेशियो में। दे एडमिट Q एज अ न्यू पार्टनर फॉर 3/10 शेयर विच शी एक्वायर्ड 2/10 फ्रॉम U एंड 1/10 फ्रॉम Y। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। देखिए, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि भाई U ने कितना दिया है? सबसे पहली बात, U का शेयर था 3/5 और U ने कितना दिया है? 2/10। तो अगर आप LCM भी लोगे तो शायद 10 ही आएगा। 6 माइनस 2 उसके ये आएगा आपका 4/10। फिर दूसरा करते हैं। देखो, एक चीज आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ए का क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। क्या ऑप्शन में 4 कहाँ पे है? पहले जगह यहीं पे है सर, बाकी नहीं है। तो आपको आगे मत बढ़ो, आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। A and B are partners at a firm. They admit C as a partner with 1/5 share in the profit of the firm. C brings 8 lakh as his capital of, ठीक है, what is the value of C's share of goodwill on the basis of his capital given that the combined capital of A and B after all adjustment is 20 लाख। तो देखो, इस क्वेश्चन में आपको गुडविल एक तरीके से नहीं दे रखी, हिडन गुडविल भी कह सकते हो, और आपको वो निकालना है। तो देखो कैसे निकलेगा। तो देखिए, इसमें आपको क्या करना होता है, आपका जो सी है वो कितना कैपिटल आया है? 8 लाख रुपए। देखो मैं यहां पर करता हूं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10। सी सर 8 लाख रुपए लाया कैपिटल के लिए, उसका शेयर कितना है? 1/5। तो अगर मैं उसके शेयर को उल्टा कर दूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगा फर्म का टोटल कितना है कैपिटल। 8 लाख इंटू 5, 40 लाख सर। 40 लाख में से 8 लाख लाया है नया पार्टनर और पुराने दोनों पार्टनर्स की रखी 20 लाख। तो 20 लाख और 8 लाख, 40 लाख में से 28 लाख माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 12 लाख। तो ये तो फर्म की टोटल गुडविल है। नया पार्टनर कितनी लाएगा गुडविल? 12 लाख को 1/5 करोगे तो आएगा 2,40,000। यानी कि 10th का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2,40,000। 11th में देखते हैं। An important effect of admission of a partner is that old partnership comes to an end and new partners comes into existence। सही बात है भाई, कोई भी नया पार्टनर आता है तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है पार्टनर्स के बीच में और नई पार्टनरशिप हो जाती है। तो ट्रू है ये। फिर आपसे कहा जा रहा है 12th में, Q and T are partners in a firm having a capital of 60,000 and 80,000 respectively। उन्होंने एडमिट किया ए को फॉर 1/3 शेयर प्रॉफिट। ए ब्रॉट प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ कैपिटल। ओके, द कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी वुड बी। अब आपसे पूछ रहा है कि जो आपका सी है वो कितनी कैपिटल लेके आएगा। माफ करिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है क्योंकि यहाँ सी आ गया है और ए एडमिट हुआ है, तो थोड़ा सा मिसमैच है। चलिए, द एप्लीकेशन मनी शुड बी एटलीस्ट डैश ऑफ द फेस वैल्यू। जो आपकी एप्लीकेशन मनी होती है वो फेस वैल्यू की कम से कम 5% तो होनी चाहिए। ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द अमाउंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल टुगेदर विद द नंबर ऑफ शेयर इन विच इट इज डिवाइडेड। मतलब मैं इस क्वेश्चन का मतलब बता दूं कि जो हमारी कंपनी होती है वो कहां पर लिखती है कि भाई हम लोग टाइम आने पर इतने शेयर्स लेंगे।
वो अपने लिखती है एमओए में, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, और उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लिखती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, यानी इसका आंसर होगा ए 14 का। 15 में आपसे कहा जा रहा है एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेफरेंशियल, प्रेफरेंशियल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनको राइट ऑफ डिविडेंड होता है सर। इट कैरीड द प्रेफरेंशियल राइट टू द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, ये भी होता है। दे हैव वोटिंग राइट, ये नहीं होता, ये हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स में आ जाता है, तो ये आपका होगा बोथ ए एंड बी। फिर आपसे कहा गया है 16th वाला क्वेश्चन है, चलो ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है थोड़ा। SDA लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4000 इक्विटी शेयर 10 ईच और प्रीमियम है 2 का। Entire amount payable along with application. The issue was oversubscribed by 1000 share. What will the amount credited to equity share capital and security premium reserve account respectively? तो देखो बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है वो हो गया है 1000 रुपये से ज्यादा, 1000 शेयर से ज्यादा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या देखना है कि जो प्रीमियम है उसमें कितना अमाउंट आएगा और जो आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट है उसमें कितना अमाउंट आएगा। देखिए जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूं कि पहले जो पहली एंट्री होगी उसकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 4000 शेयर थे और 1000 ज्यादा आ गया तो चार कितना हो गया, 5000 हो गया, 5000 हो गया। अब सारा का सारा आपने इसमें और कोई कंडीशन तो नहीं रखी, तो 5 इंटू 10 करोगे तो 50,000 मान के चल रहे हैं कि एप्लीकेशन कितने की है, ठीक है। अब जो सेकंड इसमें करोगे तो देखो सेकंड एंट्री हमेशा उस अमाउंट से होती है जो अमाउंट आपका एक्चुअल में था। कंपनी ने कितने शेयर्स निकाले थे, 4000 और एप्लीकेशन 10, तो 4000 इंटू 10 40,000 रुपये आएंगे इक्विटी शेयर कैपिटल में, और सिक्योरिटी प्रीमियम 2 का था तो 4 इंटू 2 यानी 8000 आएगा आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, यानी कि 16th का आंसर होगा आपका ए। फिर आप देखते हैं इफ फॉरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट देन द डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर शुड बी डेबिटेड टू द फॉरफिटेड शेयर अकाउंट। यस सही बात है भाई, जो हमारी दूसरी एंट्री होती है इसको हम दूसरी एंट्री करते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए What is the journal entry passed when company issue shares to promoter for their service to the company? क्या एंट्री पास होती है भाई, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे आपको असर्शन रीजन दे रखे हैं। देखिए असर्शन रीजन में आपको करना क्या है, आपको पहले एक बार रीजन पढ़ना है अच्छे से, फिर असर्शन पढ़ना है, आपके ऊपर है। देखो असर्शन का पढ़ता हूँ, नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, सही बात है, कोई भी इंटरेस्ट अगर आपने ड्रॉइंग्स करी कैपिटल में से तो चार्ज नहीं होती है, ठीक। और विड्रॉल मेड आउट ऑफ कैपिटल रिड्यूस द फिक्स कैपिटल ऑफ द पार्टनर, भाई आप जब भी विड्रॉ करते हो कैपिटल में से तो उसकी फिक्स कैपिटल रिड्यूस कर देती है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर क्या होगा सर, इसका आंसर होगा ए, असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है ना। उसके बाद 20 वाला देख लेते हैं एक बार, है ना। कंपनी इज इफेक्टेड बाय द डेथ, ल्यूनेसी और बैंक्रप्टी ऑफ इट्स मेंबर और शेयर होल्डर। देखिए ये बात सही नहीं है, यहाँ पर जो हमारा कंपनी होता है, कंपनी का एक पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं परपीचुअल सक्सीशन, यानी कि मेंबर में कम मेंबर में गो, कंपनी गोस फॉरएवर। किसी के आने से किसी के जाने से कंपनी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो गलत है। कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सही है, यानी इसका आंसर होगा सी, असर्शन फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू है। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आया है थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, तो इनको मैं अगली वीडियो में आपको करवाऊंगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये पार्ट आपका फर्स्ट हुआ है, कोशिश करूंगा मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 4 5 जितने पार्ट बने मैं आपके बनाऊं, ताकि आपकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी हो जाए। बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।